मैं रियाज खान सुल्तानपुरी विधानसभा से किराड़ी ज़िला कांग्रेस कमेटी का महासचिव। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सुल्तानपुरी से मेरी मिसिज़ धर्मपत्नी शबनम 10 साल काउंसलर रही हैं। किराड़ी विधानसभा से कांग्रेस से एमएलए का चुनाव भी लड़ाया और मैं खुद एक राजनीतिक आदमी हूं और एक सामाजिक आदमी हूं। अभी नहीं सूफी जी, आज जो ये मुहर्रम का पर्व मनाया जा रहा है, इस पर हमारे दर्शकों को बताएं आप। जो मुहर्रम है हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम के तमाम कुनबे की शहादत पर जी ये मनाया जाता है और उनको याद किया जाता है कि उनकी शहादत का मकसद क्या है जी। और ये मकसद जिस दिन हासिल हो जाएगा उस दिन पूरी दुनिया। रियाज जी, आज एक धर्म का कहें या पूरे देशवासियों के लिए कहें, एक त्यौहार है जिसको हम मुहर्रम के रूप में याद करते हैं। ये गम का त्यौहार माना जाता है। इसमें लोग अपने गमों को याद करते हैं, अपने गम
यहाँ पर क्या नाम है, कुर्बानी को याद करते हैं। तो ये त्यौहार किस लिए मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। आज का दिन एक शहादत का दिन है जी जिसको पूरे विश्व के अंदर मुस्लिम समाज के लोग इसको शहादत के रूप में मनाते हैं। जी। शहादत की शक्ल में इसको याद करते हैं जी। क्योंकि अब से लगभग 1400 साल पहले जी जब इस्लाम मज़हब की शुरुआत हुई थी जी और उसके बाद में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने अपने आप को इस्लाम मज़हब को ना मान करके अपने आप को ही वो सब कुछ मनाना चाह रहे थे। जी जैसे कि एक मैंने जो सुना है और जो पढ़ा है, जी एक यजीदी नाम का सीरिया में गवर्नर हुआ करता था जी और वो अपने आप को पूरी दुनिया के मुस्लिम समाज का, मुस्लिमों का खलीफा बनना चाह रहा था। जी उसी की वो एक क्रूर और एक अत्याचारी गवर्नर के रूप में, इंसान के रूप में वो जाना जाता था। जो हमारे इमाम हुसैन साहब थे उनको भी उसने बुला करके कहा कि मुझे आप अपना खलीफा मानिए, पूरे दुनिया के मुसलमानों का मैं एक खलीफा हूँ, इसलिए आपको मुझे हिसाब से चलना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा। तो जो इमाम हुसैन साहब थे उन्होंने उसकी बात को मानने से मना कर दिया। कहा मैं ऐसे इंसान को अपना खलीफा नहीं मानूंगा जो इस्लाम और अल्लाह के और मेरे रसूल के को नहीं मानता हो। उस बात से वो नाराज़ होकर के उसने उनको कहा या तो आप मुझे अपना खलीफा मानिए या फिर आप अपने जान देने के लिए तैयार हो जाइए। तो उन्होंने कहा मैं तुझे खलीफा नहीं मानूंगा, मैं एक अत्याचारी को खलीफा नहीं मानूंगा, मैं जान दे दूंगा, कुर्बानी दे दूंगा, मगर आपको खलीफा नहीं मानूंगा। जी तो इस बात से वो नाराज़ होकर के यजीदी जो गवर्नर था सीरिया का, उसने अपने आदमियों का आदेश दिया कि उसको जाओ पकड़ के लाओ, उसको या तो पकड़ के लाओ या उसका सिर कलम करके लेकर के आइए। जी तो उसके जो आदेश अनुसार उसके आदमी उसका पीछा करते रहे, उनका इमाम हुसैन साहब का। और इमाम हुसैन साहब हज करने के लिए जब मक्का मदीना चले गए, वहाँ तक इनके लोगों ने पीछा किया और उनको मारने का प्रयास किया। जब उनको इस बात का आभास हो गया इमाम हुसैन साहब को कि यजीदी के आदमी मुझे मारना चाहते हैं और यहाँ पर जंग करना चाहते हैं, तो उन्होंने आभास होने के बाद ये सोचा कि ये एक पवित्र स्थान है जी मक्का मदीना, जहाँ पर खून खराबा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जंग होएगी तो यहाँ खून खराबा होगा। तो ऐसे पवित्र स्थान से वो दूर हो चले गए और करबला में पहुँच गए। वहाँ पर भी उनके यजीदी के आदमी इन्होंने चैलेंज दिया कि अब या तो आप हमारे बादशाह यजीदी को अपना खलीफा मानिए, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाइए, अपनी मौत के लिए तैयार हो जाइए। जी उन्होंने उनके साथ में 72 साथी थे, उनके परिवार के लोग, और जो उनके साथ में 72 लोग और थे हमारे इमाम हुसैन साहब के, और दूसरी तरफ जो यजीदी की फ़ौज थी वो हज़ारों की संख्या में थी और पूरे हथियारों के साथ थी। तो इस बात पर उन्होंने नहीं उसकी बात मानी, तो उस पर जंग हुई, यहाँ तक कि उनको सबको कैद कर लिया गया। उनके साथ इन 72 जो इनके साथ साथी थे इनके, उनको एक एक करके जंग में मारे गए, शहीद हो गए। यहाँ तक कि उनके जो परिवार के लोग थे उनको भी शहीद कर दिया गया इमाम हुसैन साहब के। और एक 6 महीने की बच्ची थी, वो पानी की वजह से तड़प रही थी। तो उन्होंने कहा इमाम हुसैन साहब से, उनके सामने वाले सैनिकों से, कि आप इस 6 महीने की बच्ची को तो पानी पीने दीजिए, इसको तो पानी पिला दीजिए, ये बच्ची कई दिन से प्यासी मर रही है, इसको मेरी बच्ची को पानी पिलाने का इजाज़त दीजिए। मगर उन्होंने
इतने अत्याचारी थे कि उन्होंने उसको 6 महीने की बच्ची को भी पानी नहीं पीने दिया, ना पिलाया, और वो बच्ची तड़फ तड़फ के मर गई। शहीद, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों ने भी शहादत दी, मगर एक अत्याचारी और झूठ और गलत व्यक्ति के आगे उन्होंने अपनी गर्दन नहीं झुकाई, झुकना मंजूर नहीं किया, और इस्लाम मज़हब को और अपने दीन को बचाने के लिए, सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए अपने कुर्बानी दे दी। उनके साथियों ने भी और परिवार के लोगों ने भी, उन्होंने जो कुर्बानी दी हमारे इमाम हुसैन साहब को, उसी दिन को याद करके आज पूरी दुनिया के मुल्क के लोग ये शहादत, मुहर्रम का पर्व नहीं कह सकते, मुहर्रम के शक्ल में आज शहादत के दिन को याद करते हैं। और किस प्रकार से उस दिन को याद करके जो जो बातें हुई उसको याद करके आज के दिन को हम याद करते हैं। आज के दिन मुस्लिम समाज के लोगों को, इनको मानने वाले लोगों को ये करना, सबको इस उनकी याद में ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने अच्छाई की वजह से, सच्चाई की वजह से अपनी जान कुर्बानी दे दी। उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए और आज के दिन गरीबों को, मजलूमों को, बेसहाराओं की मदद करनी चाहिए, भूखों को खाना खिलाना चाहिए, प्यासों को पानी पिलाना चाहिए, और वो ये सब अच्छे काम करके, अच्छी बातें करके आपस का जो भाईचारा है उसको बनाए रखने में ये दिन का बड़ा अहमियत है। और इसलिए पूरे मुल्क के साथ साथ, भारतवर्ष के साथ साथ पूरी दुनिया में आज के दिन, मुहर्रम का दिन एक शहादत के दिन के रूप में याद किया जाता है। इमाम हुसैन साहब को याद किया जाता है, उनकी कुर्बानियों को, शहादत को याद किया जाता है। ये आज के दिन का महत्व है। हो सकता है और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी, ये बातें हैं जिनको मैं नहीं बता पा रहा हूँ या मेरी जानकारी में नहीं हुए, और किसी आलिम से, किसी से पूछेंगे तो और ज़्यादा इसके आज के दिन के बारे में मालूमात होगी। मैं ये बात कह करके और अपने पैगाम देता हूँ अपने सभी भारतवासियों को, अपने देश के नागरिकों को, अपने क्षेत्र के वासियों को, कि आज के दिन सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। झूठ से बचो, गलत काम से बचो, बुराई से बचो, और आपस के भाईचारे को कायम में रखो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। खेल दिखाते हुए 2 खिलाड़ी और 1 खिलाड़ी का सीने पे पत्थर है, और बहुत ही उनका खेल, और एक ने अपने जांग के ऊपर पत्थर रख रखा है, और बहुत ही अच्छा खेलते हुए हमारे बीच ये हैदरी अखाड़ा के खिलाड़ी, ये आपके बीच बहुत ही अच्छा खेल दिखाते हुए मैं इनसे गुजारिश करूँगा, खेलिए जरूर, मगर सेफ्टी के साथ खेलें और बगल में खड़े लोगों की सेफ्टी रखें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही